हेलो फैमिली। तो कैसे आप सब, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और आज मैं उठी थी 5 बजे और आज मेरे पेट में दर्द था तो मैंने देखो भाई, जो भी जितनी भी गर्ल्स हैं, आप सोचो कि अगर आप इस टाइम पर देखो, मंथ के 2 से 3 दिन होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा पेन होता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन आप देखो मंथ के 3 दिन, फिर साल के कितने हो जाएंगे, 36 दिन। तो 1 महीने से ऊपर दिन चले जाएंगे। तो आप ऐसे मत करो। आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आपको लगता है ना कि हाँ इस टाइम पे और लड़कियां इस टाइम पे नहीं पढ़ सकती, तो उसी टाइम पे आपको पढ़ना है। जैसे बीमार हो जाते हैं उस टाइम पे आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ। मैं भी यही सोच कर पढ़ती हूँ कि इस टाइम पे कोई और बंदा पढ़ रहा होगा, तो आप भी पढ़ो उस टाइम पे। जिस टाइम पे आपको लगता है ना कि मैं पढ़ नहीं सकती इस टाइम पे, उसी टाइम पे पढ़ो आप ज़्यादा। उसी टाइम पे एफर्ट्स लगाओ अपने जितना हो सके। और अभी ठंड का टाइम है, इसमें अपना अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से प्रॉपर पानी लो, गर्म पानी लो और अच्छे से अपने सेहत का ध्यान रखो। कैप वगैरह लगा कर रखो। मेरी तो कैप मेरी कैप तो कहीं भी पड़ी रहती है, मैं सुबह भूल जाती हूँ, फिर मेरे याद नहीं रहती, इसलिए मैं शाल ही रखती हूँ अपने साथ, वही रख लेती हूँ। फिर ढूंढने पर बाद में पता चलती है ये यहाँ पड़ी है। तो भाई चलो, अपना अच्छे से ध्यान रखो। और हाँ, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने जो क्वेश्चन है उनको एनालाइज करो, क्योंकि ये बात मुझे अब पता चल रही है। जो मुझे पहले पता चलनी चाहिए थी वो मुझे अब पता लग रही है। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि जो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसकी की नोट्स निकाल लो आप, कि उससे हाँ इससे इस पोर्शन से आ रहा है तो वही पढ़ो। आप आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ो। मैं अब तक भटक रही थी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। आप भी इसी तरह अपने सिलेबस को एनालाइज करो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, जो भी PYQ है। प्लीज़ आप ध्यान दो अपनी स्टडी पर। ठंड के टाइम में 50 से 70% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि कंबलों से उठा नहीं जाता और फिर सोचते हैं कि हाँ पढ़ेंगे, लेकिन उठ ही नहीं पाते। तो आप ये करो, जिस टाइम पे स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ, तभी हमारा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट तो पढ़ लेते हैं, जो टाइम ये सर्दियों का टाइम होता है और जो लड़कियों के लिए होता है, जो महीने का टाइम होता है 2-3 दिन, उस टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और उसी टाइम पे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आप भी ऐसा ही करो। मुझे अब समझ आ रही है, क्या पता मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स हो जिन्हें पता ना हो इस बात का। प्लीज़ अपने सिलेबस को और अपने PYQ को अपने साथ रखो और उनसे बार बार देखते रहो कि क्या पता कौन सा पॉइंट हमारे याद आ जाए, किस टाइम क्वेश्चन के किस टाइम कोई ट्रिक निकल जाए। तो प्लीज़ ठंड में अपना ध्यान रखो और अपनी स्टडी को रेगुलरली रखो, क्योंकि बीच में अगर कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना, तो वो सिलेबस जो रिकवर रहता है ना, हमारे बार बार रिमाइंड होता रहता है, उसको दोबारा रिकवर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम रेगुलर लगे रहेंगे तो हमारे याद रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। लेकिन वैसे याद नहीं रहता, बीच में जब टूट जाता है ना, ब्रेक हो जाता है, फिर नहीं याद रहता। तो आप भी अपना ध्यान रखो और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो अच्छे से। ठंड के टाइम में ये 1 से 1.5 महीना है, ये आराम से करो अच्छे से कंबल में बैठकर। देखो भाई, पढ़ाई इतनी आराम से करते हैं बैठकर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो खेतों में काम करते हैं वो ठंडे पानी में पैर दे के वहाँ खड़े रहते हैं इतनी ठंड में, इतनी इतनी देर तक। और हमें तो ऐसे ही बैठ कर ही तो पढ़ना है और कुछ तो नहीं करना, अपने दिमाग का और आँखों का यूज़ ही तो करना है। और वहाँ देखो, जैसे बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं पूरी पूरी रात, उनको देखो, उनको देख के पढ़ो भाई। अपने माँ बाप को देख के पढ़ो, जो रेगुलर अपने काम को करते हैं, सुबह उठते हैं। कितने सालों से हमारे माँ बाप उठते आ रहे हैं, कब से वही काम रेगुलर में करते आ रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? 1-1.5 साल हम भी कर सकते हैं भाई। आप भी करो, अपने घर वालों को देख कर पढ़ो। और जो बाहर रह रहे हैं वो भी अपने घर वालों को सोचो कि हाँ हमें पढ़ना है, बाहर पढ़ने के लिए आए हैं। तो आज के लिए इतना ही।